नमस्कार दोस्तों, आपको क्या नहीं लगता कि आज के जमाने के जो मर्द हैं वो अपने अधिकारों को लेकर कुछ ज्यादा ही लीनियंट है। आज से कुछ महीने पहले जहां अतुल सुभाष नाम के एक लड़के ने सुसाइड किया था, वहां पे अभी 2 दिन पहले मानव शर्मा नाम के एक लड़के ने सुसाइड किया। माना कि दोनों के केसेस सुसाइड करने की वजह पूरी तरीके से अलग है। जहां पे अतुल सुभाष ने एलिमनी जैसे मुद्दे के लिए सुसाइड किया था, वहां पे मानव शर्मा अपनी वाइफ के एडल्ट्री की वजह से सुसाइड किया। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के जमाने में मर्द जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसे कुछ ज्यादा ही सोसाइटी ओवरलुक की जा रही है? हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे जो जस्टिस का तराजू है वो भी औरत के हाथ में है। तो क्या ये चीज इस चीज को नहीं दर्शाती है कि जो कानून है उसे तो औरत ने अपने हाथों में जकड़ रखा है, तो फिर बेचारा मर्द कहाँ जाएगा? क्या मर्द इंसान नहीं होता है? क्या उसके इमोशनल हेल्थ नहीं होती है, मेंटल हेल्थ नहीं होती है? जहाँ पे कहीं औरत कानून का फायदा करके उसकी सैलरी का 90% लेती है, वहीं पे एक औरत जिसके लिए वो 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ही वाइफ उसके साथ एडल्ट्री कर रही है अपने एक्स के साथ। इंटरनेशनल मेंस डे के मौके पे जो डेटा रिलीज हुआ उससे वो ये पता चलता है कि 4 में से हर एक सुसाइड जो है वो एक एडल्ट मैन कर रहा है, यानी कि एक मर्द कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम 2015 से लेकर 2024 तक के डेटा की बात करें तो जो सुसाइड है वो जहां पे 1 लाख मर्द कर रहे हैं, वहीं पे 43,000 औरतें कर रही हैं। यानी कि मर्दों के सुसाइड करने के जो नंबर्स हैं वो औरतों के सुसाइड करने के नंबर से 100% से भी ज्यादा है। लेकिन आपने क्या किसी भी मीडिया को, किसी भी कमीशन को, इंस्टीट्यूशन को मर्दों के राइट में आवाज उठाते हुए कभी देखा है? क्योंकि एक जो मेल है उसका जो इमोशनल स्ट्रक्चर होता है वो ही ऐसा होता है कि वो खुद को इतनी अच्छी से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है जितना एक फीमेल कर सकती है। और एक ये बहुत बड़ी वजह है मर्दों में बढ़ते हुए सुसाइड की वजह को। समाज मर्दों की सुनना ही नहीं चाहता है। अगर एक मर्द गलत है तो भी वो गलत है, और एक अगर औरत गलत है तो भी मर्द ही गलत है। यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमेशा मेल्स को ही कसूरवार किया जाता है। स्पेशली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन लॉ में मर्दों को ही कसूरवार माना जाता है। जितने भी कानून हैं, 498A को ले लीजिए, 497 है, जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे मर्दों के पक्ष में ना होके औरतों के पक्ष में है। अभी हाल में ही 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री जैसे शब्द को भी टेक्निकली जो है वो इलीगल की कैटेगरी से हटा दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो एडल्ट्री है वो कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, एंड क्योंकि ये लीगल ऑफेंस नहीं है इसलिए ये पनिशेबल भी नहीं है। तो आप मानव शर्मा के बारे में सोचिए कि उनकी वाइफ थी, वो कानूनन उनकी पत्नी थी, मानव शर्मा सुसाइड करके चले गए। एडल्ट्री एक जुर्म नहीं है, इसलिए मानव शर्मा की वाइफ को मे बी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत कुछ केसेस उनके ऊपर हो सके, लेकिन बहुत दूर तक ये केस नहीं जाएगा क्योंकि वो एक अच्छी मेंटल हेल्थ से नहीं गुजर रहे थे। वो आसानी से अपने आप को इस केस से बचा सकती हैं। यानी कि नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ केवल मानव शर्मा का और मानव शर्मा की फैमिली का। यहाँ मैं सिर्फ एक मानव शर्मा की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सोसाइटी में बहुत से मानव शर्मा है, बहुत से अतुल सुभाष है। हमारा कानून, हमारा समाज ये क्यों भूल जाता है कि ना तो औरत पूरी तरीके से सही है, ना ही मर्द पूरी तरीके से सही है। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल हैव फ्लॉज। हम सब इंसान हैं और हम सब में अपने अपने टाइप की गलतियां होती हैं। एलिमनी जैसी चीजों को हटाने के लिए एक प्रीनप्शियल नाम के बॉन्ड की बात होती है। प्रीनप्शियल एक टाइप की बॉन्ड है जो कि शादी से पहले पति और पत्नी दोनों आपस में उस बॉन्ड को साइन कर सकते हैं और उन क्लॉजेस को रख सकते हैं जहां पे वो सेटिस्फाइड है और जहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं है। इस तरीके से वो एलिमनी जैसे मुद्दों पे बच सकते हैं। लेकिन अगर हम एडल्ट्री की जैसी चीजों पे आए तो मुझे लगता है कि
should not be categorized as a criminal offense, but it should be categorized as a offense. आप किसी इंसान को पूरी तरीके से फ्री कर दे रहे हैं कि वो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में रह के कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन है. डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादी हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी शादी हो. तो एडल्ट्री भी एक तरह का इनडिसिप्लिन है. तो मुझे लगता है कि कानून को इसमें काम करने की ज़रूरत है इस तरीके से. तो ना जाने कितने मानव शर्मा आएंगे समाज में, और मानव शर्मा का केस देख के ना जाने कितनी औरतों का मनोबल बढ़ेगा. और हो सकता है कि, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जो भी न्यूज़ आती है उससे सोसाइटी में बहुत फ़र्क पड़ता है, और भी ज़्यादा केसेस आते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत रिक्वायरमेंट है कि हमारा लॉ मानव शर्मा के केस में सख्त से सख्त जो भी हो सकता है वो उनकी वाइफ के अगेंस्ट स्टेप ले, और कुछ ऐसे रूल सेटअप करे कि एडल्ट्री चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे, दोनों ही, चाहे फीमेल हो चाहे मेल्स हो, उनके मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को मेल और फीमेल के बीच में बैलेंस तरीके से डिवाइड करें. ना तो कानून का झुकाव मर्द की तरफ होना चाहिए, और ना ही कानून का झुकाव एक औरत की तरफ से होना चाहिए. ये कानून का जो तराजू है वो बराबर होना चाहिए, ना कहीं से झुका हुआ होना चाहिए, ना ही कहीं से उठा होना चाहिए. अगर हम मानव शर्मा जैसे लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है उनमें से कोई हमारा भाई हो, हमारा पिता हो, मेल रिलेटिव्स हो. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा शर्मा थे उनके लिए हम आवाज़ उठाएं और उनको न्याय की सीमा तक ले जाएं, उन्हें न्याय दिलाएं, क्योंकि आवाम की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है. थैंक यू. सही बात है, बिल्कुल. अब तो वो एक होनहार चेहरा, जो एक ऐसा शख्स जो हम लोग के बीच अब नहीं रहा, होना तो कुछ नहीं है एज़ पर द लॉ. वो तो उनको कुछ भी नहीं होगा जो उनकी वाइफ है, उन्हें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा एज़ पर द लॉ. बट सोशली जो सारी चीज़ें हुई हैं वो बहुत ही बेकार हुआ है. और जिस हिसाब से एक वीडियो मैसेज जब उनका देखा गया, सीरियसली इट वाज रियली वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और इस हिसाब से काफ़ी आज की डेट में ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी का एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो हमारे इंडियन पब्लिक में जो आजकल ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनको स्टॉप करें. थैंक यू.